ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत महात्म्य छठवां अध्याय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। भगवती स्वरूप राधा रानी की जय। मित्रों, आज प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवत महात्म्य छठा अध्याय, सप्ताह यज्ञ की विधि। सनकादि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। ये विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्नपूर्वक ज्योतिषों को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उसी प्रकार धन की व्यवस्था के लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। देवर से इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में ये संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। स्त्री शूद्र आदि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में विरक्त वैष्णव हरिकीर्तन प्रेमी हो, उनके पास निमंत्रण अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं। आप श्री भागवत मात्र का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनयपूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आएं उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना जाता है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी वस्तुओं से चौक पूरें। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्रित कर लें तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करें। उसे सब ओर से फल, पुष्प, पत्र और चंदोवे से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों को सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार करें। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वमुख होकर बैठें और यदि वक्ता पूर्वमुख रहे तो श्रोता उत्तर की ओर मुख करके बैठें, अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्वमुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों को श्रोताओं के लिए ऐसा नियम बताया गया है जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकते हैं तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रिय हों ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मणों को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हों, स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसके सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और भी स्थापित करना चाहिए, वो भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो।
कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ताओं को क्षौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह से स्नान करें और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विग्रहों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। तदंतर पितृगण का तर्पण एवं पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मनोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उनके पश्चात प्रदक्षिणा और नमस्कार आदि कर इस प्रकार की स्तुति करें। करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ बड़ा दीन हूँ। कर्मों की मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर में मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़ी उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्नचित्त इस प्रकार स्तुति करें कि श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण विराजमान। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा ये मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्राभूषण से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया आप इस कथा को प्रकाशित करके मेरा ज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को वर्ण करें। वे 12 मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जाप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक समाप्ति, संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह से कथा बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद कर दे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णव को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहारी सुखकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हाविष्पात्र भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिनों तक निराहार कथा सुने और केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे, अथवा फलाहार या एक समय भोजन करे, जिससे जैसा नियम सुभी तैसे सद हो। उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि कथा में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँच रही हो तो वो किसी काम का नहीं। नारद जी नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों की नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा का श्रवण अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वदा त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को अपने पास भी नहीं भटकने देना चाहिए। वो वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे।
नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अत्यंत मलेच्छ, पतित, गायत्री हीन द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेदों को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षण रोगी, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन, मुमुक्षु भी ये कथा श्रवण कर सकते हैं। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान रहकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसके संतान होकर मर गई हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता, इस कथा को यत्न पूर्वक सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें एक अच्छे फल की प्राप्ति होती है। ये अति उत्तम, दिव्य एवं करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार व्रत की विधियों को पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वो जन्माष्टमी व्रत के समान ही इसका कथा व्रत उद्यापन करें, किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से पवित्र हैं क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी प्रसाद, मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार, शंख ध्वनि का घोष करने तथा ब्राह्मण और याचकों को धन अन्न दें। श्रोता विरक्त हों तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। गृहस्थ हों तो हवन करें। उस हवन में 10 स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल आदि अन्य सामग्रियों को आहुति दें अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्व या महापुराण गायत्री स्वरूप है। होम करने की शक्ति ना हो तो उनका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए विधि में फिर जो न्यूनधिकता रह गई है उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं होता। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर, मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करें। समर्थ हो तो 3 तोले का सोने का सिंहासन बनवाएं। उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसके आह्वान आदि विधि से उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रीय आचार्यों को उसका वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन कर दक्षिणा सहित समर्पण कर दें। यूँ करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये सप्ताह पारायण की विधि सब पापों से निवृत्त करने वाली है। इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से मंगलमय भगवत पुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, यूँ कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भगवत कथा का प्रवचन किया। ये प्राणियों में नियम पूर्वक इसे श्रवण किया जाता है। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगी। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच आ गया
और परमानंद पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम से गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण से बैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूँ कह रहे हैं कि वहाँ घूमते घूमते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ण की सी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी श्री सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। ये रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग इसका बार बार पान करें। महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म निरूपण है। इसमें शुद्धांत करण सत्पुरुषों के जानने योग कल्याणकारी वास्तविक वस्तुओं का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ये भगवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राय विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा वैराग और भक्ति सहित निर्मित मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन से तत्पर रहता है वो मुक्त हो जाता है। ये रस स्वर्ग लोक के सत्य लोक कैलाश और बैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भगवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि सभा में बीचों बीच प्रहलाद, बाली, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देख देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझें उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ कर दिया। सनकादि बीचों बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंगभंगी करने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति और बैराग नटों के समान नाचने लगे। ऐसी अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः मुझसे वर मांगो। भगवान के वचन सुनकर सब बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमाद्र चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी ये अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ जहाँ सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों सहित अवश्य पधारें। हमारा ये मनोरथ पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए।
इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत पान करने से सब लोग बड़ा ही आनंदित हुए। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वो अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्र सहित अपने शस्त्र में स्थापित कर लिया। इसी से भगवत सेवन करने से श्री हरि वैष्णव हृदय में विराजते हैं। जो लोग दरिद्र के दुख की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाच ने रौंद डाला है तथा संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने से श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित, गोकर्ण, धुंधकारी और सनकादि नारद जी को किस समय यह ग्रंथ सुनाया है? मेरा संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को श्री सुखदेव जी ने कथा आरंभ की। राजा परीक्षित कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण ने ये कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी में सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा उसका उत्तर मैंने आपको बता दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भाव रोगी रामबाण औषध है। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। ये श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? आपने दूतों को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उनके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथाओं में मत्त हो रहे हैं उनसे दूर रहना। मैं औरों को दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार विषय रूपी विषय की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे दंड के लिए भी इस या फिर आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति मिल जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम से प्रवाह में स्थिर होकर इस कथा को कहा है। इसका जिसके कंठ में संबंध हो जाता है वो वैकुंठ स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको ये परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतकरण भगवत के सामने इसे सुनाता है, वो दोनों ही विधि पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है। श्रीमद् भागवत महात्म्य समाप्त। हरि ओम तत्सत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।